अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज बहुत ही क्विक सा और छोटा सा एक व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे दिन की शुरुआत हो जाती है 5 बजे और मैं बहुत सारे व्लॉग्स में बता चुकी हूँ कि आजकल विंटर्स में सिर्फ 5:30 से 7:30 बजे तक सुबह में गैस होती है, तो मुझे अपने बहुत सारे काम सुबह सुबह ही निपटाने होते हैं। फिर अब मैंने कुकिंग क्लासेस ज्वाइन की हुई हैं, तो मुझे दिन में वहाँ जाना होता है, तो मेरे बहुत से काम दिन भर में रह जाते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं सुबह ही सुबह अपने जो काम पॉसिबल हो सकते हैं वो कर लिया करूं। तो ये जो आप लोगों के साथ मैं अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ, ये तकरीबन मेरे दिन का शुरुआत 5 बजे हो गई थी और अभी फजर का टाइम ख़त्म नहीं हुआ है। मैं बालकनी में बार बार इसलिए जा रही थी क्योंकि मेरा वॉशिंग मशीन बालकनी में है, तो वो भी साथ साथ चल रहा था। तो वहाँ बहुत ही खूबसूरत सा व्यू था, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। किचन में मैंने नमाज उठते ही दाल चढ़ा दी थी। मिक्स दाल का पैकेट लेती हूँ मैं हमेशा, वो मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। और मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि दाल बॉईल करने के बाद, फर्स्ट बॉईल के बाद जो ऊपर झाग आ जाता है उसे रिमूव कर दिया करें, इससे दाल का कलर ख़राब होता है। और इसके बाद जो भी इंग्रेडिएंट्स आप लोगों ने ऐड करने हैं वो ऐड करें। बट आज मेरे पास इतना भी टाइम नहीं मिला कि मैं ऊपर से वो झाग रिमूव करती। मैं जब फजर की नमाज़ के लिए बैठी थी तब तक वो एक जोश आ चुका था, क्योंकि गैस आज स्टार्ट में ही थोड़ा सा स्लो है। मैंने सोचा था कि मैं आज अलग से तड़का तैयार कर कर दाल में ऐड करूँगी। दाल को पहले बॉईल करने के बाद ब्लेंड कर दूँगी और फिर मैं तड़का तैयार कर कर उसमें ऐड कर दूँगी। इसके लिए मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाने का डिसाइड किया था। घर में सब सो रहे थे तो अपना ये चार्जेबल मिनी छोटू सा चॉपर निकाल लिया था कि इसमें कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें आवाज़ नहीं होती है। बट आज ये चार्ज्ड नहीं है, इसकी बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तो बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे दोबारा से अपना इलेक्ट्रिकल चॉपर निकालना पड़ा और मैंने इसे पेस्ट करने जब स्टार्ट किया, और गैस का प्रेशर मुझे कुछ आज समझ में नहीं आ रहा था। समटाइम्स बहुत तेज़ हो रहा था और समटाइम्स बिल्कुल स्लो हो रहा था। इस वजह से अक्सर आजकल खाने भी सही नहीं बन पाते हैं, कभी जल जाते हैं, कभी कच्चे रह जाते हैं। तो बस इसी तरह से ज़िंदगी गुजर रही है। तो मैंने लहसुन अदरक के साथ ही टमाटर और प्याज भी ब्लेंड करके और फिर मैंने तमाम चीज़ें ही दाल में डाल दी थी। अगर मुझे आइडिया होता कि मुझे इसी तरह दाल कुक करनी है तो मैं इतने बर्तन ना निकालती, ना ही इतनी मेहनत करती। बस रफली चॉप कर कर या कट कर कर तमाम चीज़ें मैं ऐसे ही दाल में हमेशा जिस तरह डालती हूँ वैसे डाल देती। तो बस मैंने तमाम चीज़ें दाल में डाल दी हैं, तमाम स्पाइसेस, लाल मिर्च, हल्दी, कसूरी मेथी मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। इसके अलावा साबुत ज़ीरा है और नमक, ये तमाम चीज़ें ऐड कर कर मैंने इसे कवर कर कर बॉयल होने के लिए छोड़ दिया था। बेटी की भी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई है और उसका फ़र्स्ट डे था, तो बस उसके लिए भी ब्रेकफास्ट रेडी करना था। और मुझे मालूम है कि वो बिल्कुल भी ब्रेकफास्ट नहीं करती है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं तैयार कर कर रख दूँ। जितना पॉसिबल होगा कोशिश करूँगी कि वो खा कर जाए घर से। दाल ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी, इससे ज़्यादा मैं इसे टाइम नहीं दे सकती थी क्योंकि मुझे इसी स्टोव पर और भी बहुत सारे काम करने थे। तो बस मैंने नाश्ते की प्रिपरेशन भी साथ में स्टार्ट कर दी थी। अपने लिए मैंने रोटी बना ली है जिसमें कोई ऑयल नहीं लगाया है, और बाकी फैमिली मेम्बर्स के लिए मैं थोड़ा सा ऑयल लगाकर आजकल तैयार कर लेती हूँ, पराठा कह लीजिए इसे आप, क्योंकि मैं बहुत जल्दी इसे तैयार कर रही हूँ और हमें तकरीबन 8 साढ़े 8 तक नाश्ता करना होता है। तो तब तक रोटी सॉफ्ट रहे, इसलिए मैं इनकी रोटी में ऑयल या फिर घी हल्का सा लगा देती हूँ। अभी मैं रोटियां बना ही रही थी और इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी थी। जी हाँ, ये वही दिन है जिस दिन पूरे पाकिस्तान में बिजली की ब्रेकडाउन हुआ था या पावर ब्रेकडाउन जो हुआ था। तो ये उस दिन की ही वीडियो है, इस वजह से आपको वीडियो में बहुत अजीब से कलर्स लगेंगे, क्योंकि मैंने मोस्टली वीडियो जो है वो मोबाइल की लाइट के साथ या फिर जो सिर्फ किचन में मौजूद एक सिंगल बल्ब है उसके साथ रिकॉर्ड की है, जो कि इनफ नहीं होता है वीडियो के लिए। मैं अपना काम कंटिन्यू कर रही थी क्योंकि बेटी को भी लेट हो रहा था और मैंने उसके लिए ऑमलेट रेडी कर दिया था। मैंने इसमें हरे लहसुन का ऐड किया है। मैं आप लोगों के साथ बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि हम लोग हरा लहसुन बहुत सारी डिशेज़ में यूज़ करते हैं, और इसमें मेरी फैमिली को जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो है हरे लहसुन वाला ऑमलेट। तो मैंने अंडे के अंदर नमक और चॉप्ड किया हुआ हरा लहसुन ऐड किया था और उसे मैंने ऑमलेट तैयार कर लिया है। बेटी के लिए घी का इस्तेमाल किया था, लेकिन लेटर ऑन जब मैंने अपने लिए तैयार किया है तो उसमें मैंने सिर्फ 1 टीस्पून ऑयल ऐड किया है। आप लोग जानते हैं मैं पोर्शन कंट्रोल फॉलो कर रही हूँ, तो मैंने अपनी रोटी में भी कुछ भी ऑयल घी इस्तेमाल नहीं किया। और अंडा भी सिर्फ 1 टीस्पून ऑयल के साथ ही कुक किया था, जो कि मेरा 1 पोर्शन फ़ैट को कवर करेगा। तो बस यही कंटिन्यू करे जा रही हूँ। दूसरे चूल्हे के ऊपर चाय रखी हुई है ताकि जल्दी जल्दी चाय भी बन जाए।
इससे पहले कि बिजली की तरह गैस भी रफ्फू चक्कर हो जाए, मेरी कोशिश थी कि मैं जल्दी जल्दी अपने किचन के तमाम काम निपटा लूँ। सोचा था दाल को तड़का भी लगा दूंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी था कि मैं पहले दाल को पीसना था मुझे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जब लाइट आ जाएगी और दाल को ब्लेंड करने के बाद इसके बाद मैं ऊपर तड़का लगा लूँगी और हॉट प्लेट का यूज़ कर लूँगी। मैं आप लोगों के साथ फ़िलहाल अपने नाश्ते का प्लेटर शेयर कर देती हूँ। 70 ग्राम्स की अप्रॉक्स ही मेरी रोटी तैयार होती है, होल व्हीट फ्लावर की है, 2 पोर्शंस कार्ब के बराबर, साथ ही 1 अंडा, हाफ पोर्शन प्रोटीन होता है। और आज मैंने लेफ़्ट ओवर कीमा जो पड़ा हुआ था वो भी ले लिया था। तो ये तकरीबन दोनों चीज़ें मिला के मेरा 1 पोर्शन प्रोटीन को कवर कर रही हैं। 1 टीस्पून ऑयल का इस्तेमाल मैंने अंडे में किया था, लेकिन जब मैंने कीमा इस्तेमाल किया है, दोबारा से ऐड ऑन किया है, तो इसमें भी थोड़ा फ़ैट मौजूद है। तो मेरे हिसाब से मेरा फ़ैट एक्सीड कर गया है इस वक्त नाश्ते में। और चाय में मैं हमेशा 100 ml दूध लेती हूँ, हाफ पोर्शन डेयरी का हो गया। 1 टीस्पून शुगर ऐड करती हूँ, जो कि अप्रॉक्स 16 कैलोरीज़ बन जाती हैं। तो ये मेरा नाश्ता है, बहुत सिंपल सा, बहुत देसी सा। नाश्ते के बाद हस्बैंड और बेटा भी जा चुके थे और मैं वेट कर रही थी कि जल्दी से लाइट आ जाए तो मैं अपने बाकी के तमाम काम निपटा लूँ। लेकिन जब फिर लाइट नहीं आ रही थी और सोशल मीडिया ऑन किया, तब अंदाज़ा हुआ कि ये लाइट आने वाली भी नहीं है, क्योंकि पूरे मुल्क की लाइट गई हुई है, सिर्फ एरिया वाइज लोड शेडिंग नहीं है। और स्लोली मोबाइल का नेटवर्क भी चला गया था, डाटा कनेक्शन काम नहीं कर रहा था। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट डे निकला। लेकिन उस वक्त मुझे ये अपने छोटू गैजेट्स बहुत ज़्यादा काम आए हैं। यकीन माने, मैं दाल के लिए तकरीबन सारा दिन परेशान रही हूँ कि मैं इसे किस तरह से पीसूँ। और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर जाकर मुझे दिमाग में आया कि मैंने कुछ अर्से पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था ये जो तमाम चीज़ें मैंने मंगवाई थी और इसकी अनबॉक्सिंग की थी। तो ये ब्लेंडर मैंने एक्चुअली बेटी के लिए मंगवाया था। तो उसकी यूनिवर्सिटी से आने से पहले पहले मैंने सोचा इसी के अंदर आज दाल ब्लेंड कर कर देख लेती हूँ, मे भी ये काम कर जाए। और दुआ कर रही थी कि जिस तरह सुबह चॉपर में बैटरी नहीं थी, तो ऐसा ना हो कि इसे भी मैं ऑन करूँ और इसकी भी बैटरी डाउन हो। लेकिन ये बेटी का है तो उसने इसे बिल्कुल अपडेट रखा हुआ था। इसमें ज़्यादातर वो कॉफ़ी तैयार कर रही है आजकल अपने लिए। फ्रॉथी कॉफ़ी बहुत अच्छी बनती है इसके अंदर। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज इस छोटू ने मेरी जान बचाई और मेरा काम बहुत आसान कर दिया। दिल खुश हो गया था, लेकिन डर भी लग रहा था कि बेटी अगर इसमें से स्मेल ना गई तो फिर बेटी नाराज़ हो जाएगी। लेकिन बहुत ही क्विकली इसकी सफाई भी हो जाती है। इसके अंदर आप हाफ कप तक पानी ऐड करें, 2-3 ड्रॉप डिश वॉशिंग लिक्विड के ऐड करें और दोबारा से इसकी मशीन ऑन कर दें, तो इसका जो जार है बहुत ही क्विकली क्लीन हो जाता है और इसमें कोई स्मेल नहीं रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पहले रिकॉर्ड नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे ही मुझे अच्छा सा रिज़ल्ट मिला तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करना चाहिए। आज लाइट नहीं थी तो थोड़ी बहुत गैस आना स्टार्ट हो गई थी। शायद लोगों के जो घरों में कंप्रेसर अब लगे हुए हैं वो नहीं चल पा रहे थे, जिसकी वजह से गैस का प्रेशर थोड़ा बहुत आ रहा था, जिस पर मेरे आज चावल बन गए थे और मैंने दाल को तड़का भी लगा दिया था। अपने लिए थोड़ी सी दाल सेपरेट कर ली थी, जिस पर मैंने ऊपर से थोड़ी सी तली हुई प्याज जो बाज़ार से परचेज़ करते हैं वो ऐड की हुई थी। एक्स्ट्रा तड़का मैंने इसके ऊपर नहीं डाला है। आप लोगों के साथ प्रॉपर तरीके से कुछ भी रिकॉर्ड कर शेयर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मोबाइल की बैटरी ख़त्म होती जा रही थी। और बहुत अच्छा हुआ कि थोड़ी बहुत भी गैस आ रही थी, जिसमें फ़र्दर कुकिंग हो गई मेरी कंप्लीट। अदरवाइज़ आज तो बाहर से ही कुछ मंगाना पड़ता, क्योंकि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हॉट प्लेट तो ऑन होने से रही। लंच से पहले ही मैंने ऑरेंज जूस भी बनाया था। और मैंने जो आप लोगों के साथ ये तमाम गैजेट्स की अनबॉक्सिंग शेयर की थी, उसमें मैंने आप लोगों से शायद यही कहा था कि ये मेरा मोस्ट फेवरेट गैजेट है, मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया था ये। और लेकिन आज यकीन माने उस दूसरे ब्लेंडर ने भी मेरा दिल जीत लिया है। अब मैं आपको फ्रूट जूस का पोर्शन आई थिंक मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, फिर भी बता देती हूँ कि 150 ml अगर आप फ्रूट या वेजीज़ का जूस ले रहे हैं तो आपका 1 पोर्शन फ्रूट को कवर करता है। और ये है मेरी लंच की प्लेट। इसमें मैंने आज 8 टेबल स्पून राइस लिए हैं, जो कि अप्रॉक्स 1.5 पोर्शन कार्ब होते हैं, लेकिन मैं हमेशा ऐसे 2 पोर्शन कार्ब में ही काउंट करती हूँ। साथ ही आप जब इस तरह पतली दाल तैयार करते हैं तो इसमें आप 7 टेबल स्पून तक दाल को कंज्यूम कर सकते हैं। ये मेरे 1 पोर्शन प्रोटीन को कवर करेगा। साथ ही मैंने आज इंस्टेंट गाजर का अचार बना लिया था, क्योंकि सभी फैमिली में रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अब तो सीज़न जाने वाला है, एक बार गाजर का अचार ज़रूर बना लें। मैं ऑयल की वजह से कोशिश कर रही थी कि मैं बनाऊँ ही नहीं, क्योंकि जब बनता है तो सब बहुत ज़्यादा शौक से और ज़्यादा क्वांटिटी में खा लेते हैं, इसलिए मैंने कोशिश करके इस बार ये चीज़ बहुत कम बनाई है। लेकिन यकीन माने ये इतना मज़े का होता है, या हम मेमन्स को बचपन से ही इसे खाने की इतनी ज़्यादा क्रेविंग्स रहती हैं। विंटर आते ही सबके घर में डेली बेसिस पे ये अचार ज़रूर तैयार किया जाता है।
तो आज दाल चावल के साथ मैंने भी थोड़ा सा अचार ले लिया और इसके अंदर ऑयल मौजूद है, लेकिन इसके अलावा दाल और चावल में कोई ऑयल मौजूद नहीं है, इसलिए मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं थी। तो ये था मेरा मज़ेदार सा लंच। डिनर मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि कोई कुकिंग नहीं हो पा रही थी। घर में तकरीबन अब अंधेरा हो चुका था, सिर्फ एक रूम की लाइट जल रही थी। यूपीएस बेचारा भी कितना चल सकता है। नेक्स्ट डे सुबह 5 बजे लाइट आई थी और 7 बजे दोबारा चले गई थी। तो बस इसी तरह से तकरीबन ये 1.5-2 दिन निकले थे बहुत टेंशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह जल्द किसी बेहतर वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।